सिक्स ज्योग्राफी हमारी दुनिया भाग 1 और इसका अध्याय 8वां हमारा राज्य बिहार। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले सही विकल्प का चयन करना है। पहला है रबी फसलों के लिए मशहूर ताल क्षेत्र अवस्थित है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पटना से पूरब का एक बड़ा हिस्सा, कहाँ से? पटना से पूरब का एक बड़ा हिस्सा फतुहा से बरड़िया मोकामा तक टाल या ताल क्षेत्र कहा जाता है। और ये जो क्षेत्र होते हैं इनमें दलहन और रबी फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, और बाढ़ यहाँ पे आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा, पटना से पूरब। इसके बाद देखिए दूसरा, सोमेश्वर पहाड़ियाँ हैं, कहाँ पे स्थित है वो बताना है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में क्या है? सोमेश्वर की पहाड़ियाँ में जंगल मिलते हैं। कहाँ है? हिमालय की तराई में है सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन में देखिए तराई क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तीसरा है सरेसा क्षेत्र में शामिल जिले कौन कौन से हैं जहाँ तंबाकू उत्पादन किया जाता है? ये जिले होते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, उत्तर बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिलों में कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है और इन्हें संयुक्त रूप से सरेसा क्षेत्र बोला जाता है। कौन से जिले हैं? समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। यहाँ पे देखिए समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चौथा है गन्ना उत्पादक जिले हैं। तो गन्ना उत्पादक जिले कौन से हैं? तो देखिए यहाँ पे गोपालगंज या पश्चिम चंपारण ज़्यादा होता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें गोपालगंज शामिल है, तो ये हमारा सही होगा। इसके बाद खाली स्थान हमें भरना है। बिहार के डैश भाग 1 विस्तार है, कितना प्रतिशत भाग 1 पर विस्तार है? तो यहाँ पे देखिए मात्र 6.4% भूभाग पर वन ही है। हम यहाँ पे भरेंगे 6.4, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रतिशत ठीक है, भूभाग पर यहाँ होगा। इसके बाद दूसरा, बिहार में कुल डैश जिले हैं, कितने जिले हैं टोटल? देखिए बिहार में 38 जिले हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 38। तीसरा है कांवर झील जिला में है, कौन से जिला में है? देखिए पंछियों के लिए मशहूर जो क्षेत्र है, जो ठंडे क्षेत्रों में ज़्यादा पंछी आते हैं, तो वो कांवर झील है जो बेगूसराय ज़िले में है, तो बेगूसराय भरेंगे। चौथा है भीम बांध अभ्यारण्य की पहाड़ियों में है, कहाँ है? तो यहाँ पे देखेंगे खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच अवस्थित है भीम बांध अभ्यारण्य। तो क्या भरना है? खड़गपुर की पहाड़ियाँ। तो ये आपका पूरा हुआ। इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला है बिहार की चौहद्दी हमें बताना है। बिहार के जो पड़ोस क्षेत्र में वो कहाँ पे स्थित है? बिहार आसपास को कौन से क्षेत्र हैं? ठीक है, चारों तरफ चारों दिशाओं में वो चौहद्दी हो जाएगी। आइए देखिए, काफ़ी सिंपल है। हम यहाँ से लिखेंगे बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल देश है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है और पश्चिम में यूपी है। तो ये हो जाती है चौहद्दी बिहार की। दूसरा सवाल, ताल क्षेत्र की विशेषता का हमें वर्णन करना है। तो हमने अभी देखा उत्तर बिहार के समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिलों में और इनके कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है और इन इलाकों को संयुक्त रूप से सरेसा क्षेत्र बोला जाता है। देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, पटना से पूरब का एक बड़ा हिस्सा फतुहा से बरड़िया मोकामा तक टाल या ताल क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये हर एक साल बाढ़ आता है, जहाँ पे समुद्र जैसा दृश्य दिखाई पड़ता है और यहाँ पे रबी फसल होती है जिनमें दलहन और रबी फसल बोया जाता है। तो ये पूरा हो गया, समझ में आ गया? जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको लिख लेने हैं। तीसरा देखिए, सरेसा क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आते हैं, उनका क्या महत्व है? देखिए सरेसा क्षेत्र में तंबाकू उत्पादन करने वाले ज़िले हैं, यानी उनका महत्व तंबाकू उत्पादन करना ही है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे उत्तर बिहार के समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली ज़िले और इसके कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। इन इलाकों में संयुक्त रूप से सरेसा क्षेत्र कहा जाता है और इनका महत्व है कि इन जिलों में तंबाकू अच्छी मात्रा में उत्पादन होता है। समझ में आ गया? यही इसका महत्व हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक आपको पूरे कर लेने हैं। इसके बाद देखिए अगला सवाल चौथा, बिहार की ज़्यादातर चीनी मिलें जो हैं वो उत्तर बिहार में हैं, इसका कारण क्या है वो बताना है। तो देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, बिहार के ज़्यादातर चीनी मिलें उत्तर बिहार में हैं। इसका कारण है कि वहाँ नेपाल की पहाड़ियाँ का पानी बहकर आता है
और मिट्टी में चूने का अंश आता है। यह मिट्टी ईख की खेती के लिए उपयुक्त है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि पानी की मात्रा भी हो जाती है पूर्ण रूप से पूर्ति, और भूमि उपजाऊ भी हो जाती है, यानी अनुकूल होती है। समझ में आ गया? तो यहाँ से आपको यहाँ तक कर लेना है बस। इसके बाद देखिए पांचवा, बाढ़ का पानी उतरते ही गाँवों एवं घरों के प्राथमिक ज़रूरतें क्या होती हैं। इसके बाद देखिए पांचवा सवाल, बाढ़ का पानी उतरते ही, यानी बाढ़ का पानी ख़त्म होते ही आ गया, फिर ख़त्म हो गया, चला जाए, तो गाँवों और घरों की प्राथमिक ज़रूरतें क्या होती हैं। देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, बाढ़ का पानी घरों में उतरते ही, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, बाढ़ का पानी घरों से उतरते ही गांव एवं घरों की प्राथमिक ज़रूरतें निम्नलिखित होती है। देखिए ये पहला जो लाइन है ये आपको नहीं लिखना है, ये कब होती है, जब बाढ़ का पानी आता है, ठीक है। यहाँ उतरने की बात की गई, यानी बाढ़ का पानी जब जाने लगता है, घटने लगता है, तब की बात की गई है। तो ये बातें यहाँ तक लिखनी है, फिर ये छोड़ देना है, फिर पहले में आपको यही लिख लेना है, इनके लिए आवश्यक, यानी मनुष्य और मवेशियों के लिए आवश्यक राहत सामग्री जैसे राशन, रस्सी, पानी, चारा उपलब्ध कराना, ठीक है। अस्थाई अस्थाई आवास तैयार करना, जैसे प्लास्टिक तंबू बनाना, अन्य बाढ़ रोकथाम करना, और जीवन यापन की पूर्ण व्यवस्था करना। समझ में आ गया? ये इसका आंसर हो गया। और उसके बाद महामारी से बचने के लिए आवश्यक दवाइयाँ और मेडिकल की व्यवस्था करना। इसके बाद देखिए अगला सवाल 6 नंबर, बरसात में उत्तर बिहार के लोगों को किस प्रकार की कठिनाई झेलनी पड़ती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, बरसात में उत्तर बिहार के लोगों को वर्ष में लगभग 3-4 महीने दोहरी ज़िंदगी जीने पड़ता है, यानी 2 तरीके के जीवन यापन करना पड़ता है। पहला देखिए क्या है, बाढ़ पीड़ितों को अपने घरों को छोड़ ऊंचे स्थान रहने जाना पड़ता है बाढ़ या बरसात में। दूसरा है, मनुष्य मवेशियों के लिए भोजन आवास की समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा है, चारों तरफ पानी से जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता है, तथा पानी जाने के पश्चात भी गृहस्थी जमाते हैं, तथा अगले साल झेलने के लिए फिर तैयार रहना पड़ता है। समझ में आ गया? तो ये सारी परेशानियाँ उन्हें उठानी पड़ती है। एक और भी आप इसमें जोड़ सकते हैं, बाढ़ जाने के बाद, यानी बाढ़ के समय महामारी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल हमारा 7वां, बाढ़ से बचाव का क्या समाधान है। तो हमें ऊंचे स्थान पे जाना चाहिए, पशुओं के लिए चारे व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको इसका आंसर कर लेने हैं। धन्यवाद।